तो वेलकम बैक टू ट्रांसलेशन एंड राजभाषा। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे जो एसएससी सीएचटी का प्रीलिम्स होता है। ठीक है, जो प्रीलिम्स होता है कितने मार्क्स का होता है? 200 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स का इंग्लिश, 100 मार्क्स का हिंदी। इंग्लिश हिंदी, ठीक है। तो आज हम पहले डिस्कस करेंगे हिंदी का जो पाठ्यक्रम है, हिंदी का सिलेबस, ठीक है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश, अंग्रेज़ी का सिलेबस या अंग्रेज़ी का पाठ्यक्रम और इंग्लिश का सिलेबस। बात समझ रहे हो? दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन तुम अपने दिनचर्या में अगर निरंतर रूप से अनुवाद का प्रयोग करते रहोगे, कॉन्स्टेंटली तुम्हारे दिमाग में जितने भी वाक्य आते हैं, यानी कि क्या आते हैं, सेंटेंसेस आते हैं, उनको तुम एक बार इंग्लिश में एकदम एक बार हिंदी में बोलते रहोगे तो तुम्हारा जो अनुवाद है, यानी कि जो पेपर 2 है, उसकी बहुत अच्छी तैयारी, साथ ही साथ आपके दैनिक जो दिनचर्या होती है उसी के दौरान आपकी ये तैयारी होती रहेगी अनुवाद की। ठीक है, बहुत ज़्यादा फिर आगे लिखित रूप से मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अभी हम हिंदी का पाठ्यक्रम देखेंगे। देखो, हिंदी के पाठ्यक्रम में सबसे पहले जो बच्चे अभी अभी तैयारी करने में उतरे हैं उनको बता दूं, विलोम शब्द, पर्यायवाची, ठीक है, फिर आता है मुहावरे। ये जो 3 चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ें ऐसी है जो बहुत सारी है, जिनकी संख्या अगर हम कुल करें तो ये 1000+ है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें सबसे पहले तो आपको करनी पड़ेगी एकदम याद। क्या करनी पड़ेगी? याद करनी पड़ेगी। मतलब इस बात को एकदम स्टार मार्क कर लो कि आपको ये याद करना है। ठीक है, इसमें किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं होती है। इतने सारे शब्द हैं, उनके बहुत सारे, सबके विलोम हैं। इतने सारे शब्द हैं, उनके बहुत सारे पर्यायवाची है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ हैं, बहुत सारे हैं। तो मैं वही कह रही हूँ कि इन सब का कुल मिला के जो नंबर अगर हम निकालेंगे तो वो लगभग 1000 से भी ऊपर आएगा, काफ़ी ऊपर आएगा। ठीक है, 1000 तो बहुत ही छोटा नंबर हो गया। तो ये आपको करना है याद। इसके लिए सबसे जो बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है, क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी, ठीक है, वो क्या होती है? रणनीति, जिसको हम कहते हैं कि आप एवरी डे आधे घंटे से 1 घंटा, ठीक है, आधे घंटे से 1 घंटा इन तीनों को दे हिंदी में, और इंग्लिश में भी आप एंटोनिम, सिनोनिम एंड मुहावरे को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, एवरी डे आप अपना टाइम बांट लीजिए, क्योंकि जैसे कि ये हिंदी में 1000 से ऊपर है, सिमिलरली ये इंग्लिश में भी 1000 से अबव है। ओके, तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी हर दिन की, कि आप आधे घंटे से 1 घंटा इन्हें याद करने में लगाइए। कुछ बच्चे हो सकता है कि एक दिन में 5 एंटोनिम, 5 सिनोनिम, 5 मुहावरे, मतलब इडियम्स एंड फ्रेजेस कर रहे हो, और सिमिलरली यहाँ पे भी कर रहे हो। लेकिन अगर आप अपनी संख्या इतनी कम रखेंगे तो सिलेक्शन ले पाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसीलिए आपको यहाँ पे नंबर को बढ़ाना पड़ेगा, कितने से? मिनिमम 20 से, यानी कि टोटल 25। तो हर दिन आपको 25 ईडियम्स एंड फ्रेजेस, 25 क्या सिनोनिम्स, 25 एंटोनिम्स, 25 विलोम, 25 पर्यायवाची और 25 मुहावरे पढ़ने हैं। आप डेली बेसिस पे जब इनको पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे पता पड़ेगा कि आपको धीरे धीरे याद हो रहा है। ठीक है, शुरुआत में कुछ दिनों में लगेगा कि बाप रे इतना सारा क्लटर हो रहा है दिमाग में, बट ऐसा नहीं है। आप अगर अपनी सिलेक्शन के पूरे प्रोसेस के दौरान एक चीज़ मेंटेन करते हैं, जिससे कि हम कहते हैं डिसिप्लिन, तो इवेंचुअली आप ये देख पाएंगे कि आपको एग्ज़ाम आते तक बहुत सारे विलोम, पर्याय, मुहावरे, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स एंड फ्रेजेस याद हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके सिलेबस में ये चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है। इनमें समझ की ज़रूरत बहुत खास कुछ होती नहीं है, इसको रट्टा मारो थ्योरी काम करता है यहाँ पे। तो आपको उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए चलना है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, फिर है विशेषण, फिर है आपका विशेष्य,
ठीक है। उसके बाद है 8वें नंबर पे आ जाएगा आपका कारक, फिर आ जाएगा 9वें नंबर पे समास, फिर आ जाता है आपका वाच्य, ठीक है। 11वें स्थान पे आता है आपका संधि, 12वें स्थान पे आता है आपका तत्सम, तद्भव, ठीक है। तत्सम तद्भव आ जाएगा आपका। उसके बाद आ जाएगा 13 वाले पे लिंग आ जाएगा, जिसे हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग कहते हैं। चौथे पे आ जाएगा वचन, 15 नंबर पे आ जाएगा, चौथे नहीं 13 14 15, ठीक है। 15 पे आ जाएगा आपका काल, ठीक है। 16 पे आ जाएगा आपका वर्णमाला, क्या आ जाएगा, वर्णमाला। फिर आ जाएगा आपका उपसर्ग, प्रत्यय। फिर 19th में आ जाएगा आपका क्रिया, रह गया था ऊपर, ठीक है, क्रिया। फिर 20 नंबर पे आ जाएगा और कुछ रह गया क्या, उपसर्ग प्रत्यय, अव्यय रह गया है, ठीक है, अव्यय, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें आपकी टोटल 20 लगभग चीज़ें हैं। अगर कुछ मिस हो गया होगा तो मैं आपको आगे बता दूंगी। इसके अलावा एक आता है अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश, ठीक है। तो टोटल आपकी 21 चीज़ें हैं जो किस में आती है, आपके हिंदी के पार्ट में आती है। अब देखिए एसएससी ने क्या किया है, पहले एसएससी नॉलेज बेस्ड पेपर लेता था, ठीक है, कि आपका ज्ञान का स्तर, तब आपको पूछ लेता था डायरेक्टली कि ये कौन सा लिंग है, काल कौन सा है, या वर्णमाला से डायरेक्ट पूछ लेता था, उपसर्ग प्रत्यय का पूछता था, संधि का पूछता था, संधि कहाँ, ये रही हमारी संधि, ठीक है, कौन सा समास है पूछता था, इस टाइप की चीज़ें पूछता था, ठीक है। लेकिन अभी एसएससी जीएसटी के पेपर में क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड पेपर आ रहे हैं, ठीक है, एप्लीकेशन पर आधारित आ रहे हैं कि आप किस तरह से इन पूरी चीज़ों को समझकर किस तरह से आप उसका इस्तेमाल करेंगे या करना जानते हैं, उसके आधार पे आपका एग्ज़ाम लिया जा रहा है, ठीक है। जिसके कारण से क्या होता है, पेपर बहुत ही ज़्यादा लेंदी होता है, समय की कमी होती है। तो ऐसे बच्चे जो प्रैक्टिस नहीं करके जाते हैं मॉक टेस्ट की, या फिर इन सारे सिलेबस के सब टॉपिक्स की, वो बच्चे वहाँ पे उनको क्या कम पड़ जाता है, टाइम, उनका पेपर ही फिनिश नहीं हो पा रहा है। पिछले 2-3 साल से हम ये पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, पूरा का पूरा हिंदी का सिलेबस हो गया, ठीक है। अब हम, अगर आपने लिख लिया हो तो या तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ से मिटाने वाली हूँ। ओके कट। फिर ये भी अब काम का नहीं है, तो ध्यान रखना है आपको, निरंतर प्रैक्टिस करते चलना है, ठीक है। कट। और ये स्ट्रैटेजी को भी हम काट देते हैं। स्ट्रैटेजी मैंने काट दी है, आपको स्ट्रैटेजी नहीं काटनी है, ओके। अब हम देखेंगे इंग्लिश का सिलेबस। सिनोनिम एंटोनिम हो गया, फिर आता है आपका इसमें भी अनसीन पैसेज, ठीक है। फिर आ जाएगा आपकी जिसमें जिसमें कमांड अच्छी होनी चाहिए, टेंस, आर्टिकल्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। उसके बाद वोकैबुलरी, ठीक है। फिर एरर्स के बारे में मुझे एक बात बतानी है, मैं स्टार मार्क कर लेती हूँ। फिर आ जाएंगे आपके जम्बल्ड सेंटेंसेस, ठीक है। और जम्बल्ड सेंटेंसेस आपके हिंदी में भी रहेंगे, तो उनको भी आप ध्यान से वहाँ पे लिख लीजिए। और स्पेलिंग टेस्ट वैसे तो डायरेक्ट नहीं पूछते कि कौन सी स्पेलिंग सही है, बट मैं बताती हूँ आपको कि वो कैसे पूछते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स लिख दिया मैंने, यस। इसके अलावा इंग्लिश में इतना ही आता है। इंग्लिश का सिलेबस देखने में कम लग रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप खोलेंगे तो इसी में आपको मल्टीपल टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है।
जिनकी आपको नॉलेज होना एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा टेंस अपने आप में बहुत ही बड़ा, बहुत ही भयानक, जो बच्चे अंग्रेज़ी में थोड़े कमज़ोर है उन वो सबसे ज़्यादा टेंस में फंसते हैं। जब आप टेंस में या पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूल्स, रेगुलेशंस, एक्सेप्शंस में फंसते हैं, तब जाके आप गलती करते हैं एरर्स में, ठीक है। क्योंकि आपको जो एरर पूछता है उस एरर में क्या रहेगा, उस एरर में गलती हो सकती है टेंस की, उस एरर में गलती हो सकती है स्पेलिंग की, ठीक है। कोई मिस स्पेल्ड वर्ड रख दे वो, जो दिखने में आपको बहुत ही नॉर्मल लग रहा हो, जैसे वैक्यूम, ठीक है, ये लिखा रहता है तो बच्चे 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 पकड़ ही नहीं पाते कि सेंटेंस में वैक्यूम एक शब्द दिया हुआ है। तो ठीक है, वैक्यूम की स्पेलिंग तो ऐसी है, या तो फिर वैक्यूम, एक सेकेंड, ऐसे नहीं, जस्ट अ मिनट, या तो फिर वैक्यूम ऐसे लिखा है तो बच्चे सोचते ये भी सही है, वैक्यूम की स्पेलिंग तो यही होती होगी, ठीक है। तो बच्चे कर देते हैं गड़बड़, और ऐसे जब गड़बड़ करते हैं तभी उनका जो एरर वाला क्वेश्चन होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, वो हो जाता है गलत। तो ये हमें नहीं करना है। इस एरर्स को सही करने का सही तरीका है आपके पास इन सारी चीज़ों की, सॉरी अनसीन पैसेज नहीं, टेंस, आर्टिकल्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वोकैबुलरी, स्पेलिंग्स, जंबल सेंटेंसेस भी नहीं, बट इन सारी चीज़ों की आपको अच्छी जानकारी, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तभी आप एरर के क्वेश्चन सही कर पाएंगे। एक और बात बताऊँ कि जब आप टेंस, आर्टिकल्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच करते हैं तो सिमिलरली जब आप ये इन पे आपको क्लैरिटी आ जाती है, आप एकदम क्लियर, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तब हम किस में गड़बड़ और नहीं करते हैं, अनसीन पैसेज में गड़बड़ नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारी अंडरस्टैंडिंग चूँकि इन चीज़ों की अच्छी हो गई है, इस वजह से हम जो पैसेज हमें मिलता है बड़ा सा, उसको अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं, उसको अच्छे से समझ पाते हैं। जंबल सेंटेंसेस में भी ऐसा ही होता है। आजकल एसएससी बहुत लंबे लंबे सेंटेंस दे रही है अरेंज करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे में एक तो आपको टाइम बहुत लगता है उनको अरेंज करने में, आपको समझ में नहीं आता है अगर, क्योंकि आप इन चीज़ों में, आर्टिकल्स, टेंस, इन चीज़ों में अगर आप कमज़ोर रहेंगे तो फिर आप को डेफिनेटली सेंटेंस अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आएगी, और सेंटेंस अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आएगी तो जंबल्ड सेंटेंसेस आपके बिगड़ जाएंगे। इस वजह से अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान देने की आपको आवश्यकता है, ठीक है। ट्रांसलेशन एंड राजभाषा का जो अभी वर्तमान में प्रीलिम्स के लिए कुछ हम व्यवस्था बनाने की दिशा में प्रयासरत है, बट मेंस का जो पेपर होता है जिसमें कि ट्रांसलेशन और ऐसे आते हैं, उसका हम इवैल्यूएशन करते हैं। अगर आप व्यक्तिगत रूप से अपना इवैल्यूएशन करवाना चाहते हैं ट्रांसलेशन और एसेस का मेंस पेपर के लिए, कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका पिछले साल प्रीलिम्स निकला था और उन्हें पूरा पता है कि इस बार भी प्रीलिम्स निकल जाएगा, बट मेंस में उनको विशेष रूप से दिशा पाने की ज़रूरत है, या फिर विशेष रूप से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, अभ्यास की आवश्यकता है। तो वो लोग अपना मेंस का जो प्रैक्टिस ट्रांसलेशन और ऐसे है वो हमसे इवैल्यूएट करवा सकते हैं। इसके काफ़ी ही मिनिमल चार्जेस है। तो आप अगर संपर्क करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर लिख दूंगी, आप डेफिनेटली वहाँ से हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। हिंदी और इंग्लिश का मुझे आपको सिलेबस बताना था, डीपली बताना था कि कौन सी चीज़ को कैसे पढ़े, क्योंकि आपने अपना 1-1.5 घंटा तो इन चीज़ों को दिया है, ठीक है, एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम्स, फ्रेजेस, विलोम, पर्याय, मुहावरे। तो अब बचा कुचा जो आपका दिन है उसमें आपको ये अपने सिलेबस कंप्लीट करने हैं। तो इससे आपके जब प्री में अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छा स्कोर करेंगे आप, तो डेफिनेटली मेंस में आपको एक सपोर्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? एक सपोर्ट मिलेगा। अगर आपने प्रीलिम्स ही बहुत ही गड्ढे में उतार दिया है अपना, फिर मेंस में आपको बहुत बहुत मेहनत लगेगी और आपका सिलेक्शन थोड़ा सा डाइसी हो जाएगा। तो मैं ऐसा नहीं करना है ना बच्चों, अच्छे से पढ़ना लिखना है। दिन के 24 घंटे हैं आपके पास, तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़िए एकदम। अरे ये स्पेलिंग की स्पेलिंग ऐसे कैसे हो गई? हाँ, आई हो गया था शायद गलती से, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए लिखिए। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर व्यक्तिगत रूप से आपको अपना ट्रांसलेशन और ऐसे चेक करवाना है तो डेफिनेटली आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर में संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जो नए बच्चे हैं वो हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, हमारा वीडियो लाइक कर दिए। थैंक यू वेरी मच। मैं कोशिश करूँगी रोज़ आपके लिए कुछ ना कुछ आपके एग्ज़ाम से संबंधित वीडियो लेके आऊँ, ठीक है। चलो बाय। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आपके दोस्त अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दे। थैंक यू, बाय।